अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के एक और टाइगर ने इमरान खान को फंसा दिया है। इमरान खान को मुश्किल में फंसा दिया गया है। इमरान खान पे जो बुरा वक्त चल रहा था, अब अली अमीन गंडापुर ने मुंह खोल के उसमें इजाफा कर दिया है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया डीआई खान में, बाकायदा जमानत करवाई हुई थी उन्होंने डीआई खान में, लेकिन इस्लामाबाद और बखर में जो उन पर मुकदमा थे उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जराए दोस्तों ये दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे से भी कम मुद्दत में अली अमीन गंडापुर ने तमाम राज बता दिए जो कुछ जमान पार्क में होता रहा था। अली अमीन गंडापुर इसलिए अहम है कि अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक डीआई खान से है और जो इमरान खान साहब हैं वो मौलाना फजल रहमान को बहुत नापसंद करते हैं। बाकायदा मुख्तलिफ खराफात, मुख्तलिफ अलकाबात वो उन्हें अपने जलसों में दिया करते हैं और अली अमीन गंडापुर उनके मद्दे मुकाबिल होता है। लिहाजा इमरान खान उनको अपना बहुत करीबी समझते हैं। बहुत सारे राज हैं जो जमान पार्क के और इमरान खान के, वो अली अमीन गंडापुर के पास है। जराए दावा कर रहे हैं जब अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हवालात में लेकर जाके तहकीकात शुरू की गई तो पुलिस को यह खदशा था कि अली अमीन गंडापुर की जबान खोलने के लिए उन्हें बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत दबाव डालना पड़ेगा। लेकिन पुलिस के जराए दोस्तों ये दावा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर पर कोई दबाव डाले बगैर ही उन्होंने तमाम राज बताना शुरू कर दिए। उनकी एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी, एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो पुलिस को धमकियां दे रहे थे। 18 मार्च को जब जमान पार्क पे एक ऑपरेशन किया गया था, जमान पार्क की तलाशी ली गई थी और वहां से चंद जो अस्करियत पसंद लोग थे, दहशतगर्द थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था जो पुष्पनाई कर रहे थे, इमरान खान की तहफ्फुज़ फराहम कर रहे थे जमान पार्क को। अब मामला यह हुआ कि उसी दौरान जो अली अमीन गंडापुर है उसकी ऑडियो लीक हो गई थी जिसमें वो पुलिस की धमकियां देते हुए कह रहा था अगर जमान पार्क पे ऑपरेशन किया गया, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर देंगे। और साथ साथ वो पुलिस को यह धमकी दे रहा था जिस तरह इमरान खान अपनी तकरीरों में जजिस को धमकियां देते हैं, पुलिस वालों को धमकियां देते हैं, फौज को धमकियां देते हैं, दीगर इदारों को धमकियां देते हैं कि अगर उनकी हुकूमत आई तो वो उनको नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा अली अमीन गंडापुर भी वो पुलिस को धमकियां दे रहा था कि जब हमारी हुकूमत आई तो आपका जो पीडीएम के कारकुनान है उनसे भी बदतर हशर किया जाएगा। यह ऑडियो मंजरेआम पर आने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। जो अली अमीन गंडापुर है उन पर एफआईआर हुई और फिर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर मंजरेआम पर आ रही हैं वो जाहिर कर रही हैं कि अली अमीन गंडापुर के हवालात में क्या हालात है। बाकायदा इससे कबल अगस्त के महीने में गुज़िश्ता साल शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था और शहबाज गिल की भी ऐसी एक तस्वीर मंजर आम पर आई थी जिसमें वो जेल में बैठे हुए थे और जराए उस वक्त दावा करते हैं शहबाज गिल जो है उसने जो इंकशाफात किए थे दोस्तों, तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा और कारकुनान अब तक गिरफ्तार हुए हैं वो इंकशाफात जो शहबाज गिल ने किए थे उस तरह के अब तक किसी ने इंकशाफात नहीं किए हैं। शहबाज गिल ने तो यहां तक बता दिया था पुलिस को कि जो इमरान खान है उसके किन किन खवातीन के साथ ताल्लुकात हैं, किस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा को जो अप्रैल का गुज़िश्ता साल आखिरी के दिन थे जब इमरान खान का जो इक्तदार खतरे में था तो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ को बरतरफ करने के हवाले से क्या मनसूबाबंदी की गई थी। शहबाज गिल ने यहां तक तमाम इंकशाफात कर दिए थे और जब शहबाज गिल बाहर आया, रिहा हुआ जमानत पर, तो इमरान खान उसको अपने करीब भी आने की इजाजत नहीं दे रहे थे। जो शहबाज गिल था जब जेर हिरासत था, इमरान खान को यह खदशा था कि वो तमाम उसके राज बता देगा जो कुछ बनीगाला में प्लानिंग होती रही थी। लिहाजा इमरान खान ने यह वावेला करना शुरू कर दिया था कि शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किया गया है। जब शहबाज गिल बाहर आया, उससे पूछा गया तो उसने उसकी तरदीद कर दी। उसने सिर्फ इतना बताया कि जेर हिरासत उसके जो जिनसी आज़ा हैं वहां पर थोड़ा करंट दिया गया था और जब करंट दिया गया तो वो फर तमाम बातें बताना शुरू हो गया था। अब उसी तरह का मामला अली अमीन गंडापुर के साथ है। अली अमीन गंडापुर ने बताया है कि पहले शहबाज गिल ने बताया था कि बनीगाला में क्या प्लानिंग होती थी। अब अली अमीन गंडापुर ने दोस्तों दावा किया जा रहा है जमान पार्क में जो मनसूबाबंदी की गई थी, क्योंकि इमरान खान जमान पार्क आने से पहले, पंजाब हुकूमत जब उनकी थी वो जमान पार्क आए थे, उससे पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ली हुई थी और वहां से एक लॉन्ग मार्च किया गया था। जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर अली अमीन गंडापुर ने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था जो जंगजू थे। बाकायदा उनकी ऑडियोज मंजर आम पर आई थी। अली अमीन गंडापुर ने कहता था जाओ जमान पार्क के बाहर इमरान खान की हिफाजत के हवाले से जाओ, उनको अपनी शक्ल दिखाओ, इमरान खान को अपना मुंह दिखाओ और लोगों को वहां पर लेकर जाओ। लेकिन तासुर यह दिया जाता था कि जो कारकुनान और अवाम है वो अपनी मर्जी से जमान पार्क के बाहर आ गए, हालांकि पीछे ये सारे मामलात हो रहे थे। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो वादा माफ गवाह बन चुका है, तमाम राज उसने उगल दिए हैं। इससे पहले जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान और
सहाफ़ी जो यूट्यूबर और इमरानडू सहाफ़ी हैं वो जब गिरफ्तार हुए तो दोस्तों उनकी रोती शक्लें आपने देख ली। फवाद चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया तो 2 दिन यानी 24 घंटे से 48 घंटे भी वो जेरे हिरासत नहीं रहा था, और जब वो टीवी पर आया तो उसके आंसू निकल रहे थे। वो बता रहा था कि क्या कुछ उसके साथ हुआ, क्या ज्यादती उसके साथ हुई, हालांकि 48 घंटे भी वो जेरे हिरासत नहीं रहा था। उसके अलावा जो सहाफ़ी इमरान रियाज खान जो गिरफ्तार किया गया उसके आंसू निकले, वो बीमार हो गया, मुल्क से जाने की उसने कोशिश की, भागने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम हुआ। एक जमील फारूकी नाम का एक इमरानडू सहाफ़ी है, वो जिस तरह गिरफ्तार हुआ कराची एयरपोर्ट पे, उसके आंसू निकले, वो रोता रहा, वो गिड़गिड़ाता रहा। तो अब तक जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए उनकी आहें चीखें आप सुनते रहे हैं, और हिरासत में जाने के बाद जब वो बाहर आए तो इमरान खान ने उनको अपने करीब नहीं आने दिया। यही मामला आजम सवाती के साथ हुआ था। आजम सवाती ने एक प्रोपेगेंडा किया, बाकायदा उसने अपनी बीवी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, और यहां तक कह दिया दोस्तों पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ होगा कि कोई सियासतदान अपनी गर्दन बचाने के लिए अपनी बीवी के बारे में यह कहे कि उसकी कोई नाजिबा वीडियो है वो जो है वो लीक कर दी गई है और वो उसको बनाया गया है। तो आजम सवाती ने वो झूठा प्रोपेगेंडा, वो कहानी गढ़ी थी। उसके बाद आजम सवाती ने जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके हवाले से जो कुछ कहा था उन पर फिर मुकदमात हुए, बाकायदा उनको पूरे मुल्क में मुकदमात का सामना करना पड़ा। कभी पिशावर, कभी कराची, कभी कोयटा, कभी कहीं उनको लेकर जाया गया। अब जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इमरान खान उसको अपने करीब नहीं आने देता, जमान पार्क में घुसने भी नहीं दे रहा आजम सवाती को। तहरीक इंसाफ और जो इमरानडू ब्रिगेड है उसका जो प्रोपेगेंडा था, एक मशीनरी थी प्रोपेगेंडा की दोस्तों, वो बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी अब वो काटी जा चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पिछले 1 साल से, और इसमें तासुर ये देने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान तो बहुत बड़ा मसीहा था और इमरान खान ने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया था कि बस अब वो अमेरिका का मईशत में मुकाबला करने वाला था। लिहाजा अब मामला यह हुआ है कि वो सारी कलियां खुल रही हैं, वो सारे जो झूठे प्रोपेगेंडे थे वो बेनकाब हो रहे हैं। साथ साथ जो एक बड़ा खिलाड़ी जिसने इमरान खान का साथ दिया था वो दोस्तों परवेज इलाही है। परवेज इलाही जब से उसने 1980 से सियासत शुरू की है उसने एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर सियासत नहीं की है। लिहाजा तमाम जितने भी मुबस्सिरीन थे, तज्जियाकार थे, वो हैरान थे कि आखिर परवेज इलाही ने यह कैसे फैसला कर लिया कि वो एक डुबती किश्ती में जाकर बैठ जाएगा। इमरान खान नजर आ रहा था कि इमरान खान अब जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ने जा रहा है तो वो कभी अब इख्तिदार में नहीं आ सकेगा, क्योंकि इमरान खान ने कोशिश की थी कि 2011 के बाद से वो इख्तिदार में आए, वो 2011 से 2018 तक इख्तिदार में नहीं आ सका था जब तक उसे पूरी तरह मुक्तदर हल्के और एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई की पुष्टपनाही हासिल नहीं हुई थी। गुज़िश्ता कई आईएसआई के चीफ्स थे, वो उसकी पुष्टपनाही करते रहे थे, चाहे वो जनरल शुजा पाशा हो, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, जनरल फैज हमीद हो, जनरल हमीद गुल हो, ये साबिक डीजी आईएसआई वो इमरान खान की पुष्टपनाही करते रहे थे, लेकिन फिर भी इमरान खान बरसर इख्तिदार नहीं आ रहा था। फिर मामला यह हुआ कि उसने मुक्तदर हल्कों के साथ मिलकर साजिशें करना शुरू कर दी। जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लिहाजा फिर इमरान खान को इख्तिदार में लाया गया। लेकिन अब दोस्तों इमरान खान मुक्तदर हल्कों के लिए वो बयाना ख्वाब बन चुका है कि अब इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में लाने का सोचा भी नहीं जा सकता। ये वो बयाना ख्वाब ही होगा कि एक बार फिर इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आए। लिहाजा अब मामला यह है कि परवेज इलाही के गिर्द भी घेरा तंग हो गया है। कई वादा माफ गवाह है जो परवेज इलाही के खिलाफ मंजर आम पर आ रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि ईद के बाद परवेज इलाही की गिरफ्तारी हो सकती है। बुरे वक्त हैं जो परवेज इलाही के शुरू होने वाले हैं। मोनिस इलाही जिनके कहने पर परवेज इलाही ने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया था। दोस्तों जो मोनिस इलाही है वो मुल्क से फरार है, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो बाप है परवेज इलाही वो अब शिकंजे में आने वाला है कानून के। जब वो 2018 से 2022 तक स्पीकर पंजाब असेंबली था, बताया जा रहा है कि कई ऐसे मुलाजमीन को, गोश्त मुलाजमीन को पंजाब असेंबली में हायर किया गया। मोहम्मद खान भट्टी पहले ही तमाम राज फाश कर चुका है, उसकी एक वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें वो बताता रहा है कि किस तरह परवेज इलाही जो है वो माल बनाता रहा था। और यहां तक के जो जजेस थे, सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जिसमें अली जो मज़ाहिर नकवी हैं उनका नाम आया मंजर आम पर, उनके बच्चों का नाम आया, उस पर जो मोहम्मद खान भट्टी था उसने वीडियो में उनका नाम लिया और परवेज इलाही के उनके साथ जो ताल्लुकात थे उनका राज फाश किया। आने वाले दिन ईद के बाद परवेज इलाही पर एक कह लीजिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है। परवेज इलाही की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि एंटी करप्शन पंजाब जो है उसने तगड़ी फाइलें बना ली हैं। फाइलें अब इतनी तगड़ी हैं कि उस पर अब परवेज इलाही का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आता है।
इस हवाले से जो भी सियासी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, और किस मुल्क किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।